Hello and welcome back to Empower Tutoring. So dear students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। इस सिविलाइजेशन की कुछ बातें अभी अनटच्ड रह गई हैं, तो आइए आज के वीडियो में हम उन्हीं को जानते हैं और समझते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है आज के वीडियो में वो है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सर्वे किया और पाया, तो उसके हिसाब से उनका मत है, उनकी राय है, दे हैव इन्फर्ड कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आर्ट जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। वहाँ के जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, वो काफ़ी स्किल्ड थे और बहुत फाइन काम किया करते थे। इसके एविडेंसेस उन्हें वहाँ से मिली सील्स जो खुदाई के दौरान मिली हैं उनसे पता चलता है, और साथ ही साथ जो वहाँ का मेटल वर्क है उसकी कार्विंग को देखकर ये चीज़ जो है, इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि आर्टिस्ट वहाँ के काफ़ी फाइन स्किल्ड टैलेंटेड कलाकार थे। बात करें अगर वहाँ के आर्किटेक्चर की, तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि वो लोग ब्रिक्स बनाया करते थे, उनको धूप में सुखाया करते थे और फिर जो था बिल्डिंग बनाने के लिए उसका यूज़ करते थे। तो क्योंकि वो जो ब्रिक्स थी वो फर्नेस में बेक्ड की हुई नहीं थी, यानी भट्टी में पकाई हुई नहीं थी, तो उन ब्रिक्स का यूज़ करके जो बिल्डिंग्स बनाए गए हैं वो ज़्यादातर डैमेज हो गए। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ढूंढने की कोशिश की तो उसके एविडेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिली हैं और उनके थ्रू ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है साफ साफ कि इस सिविलाइजेशन की जो आर्किटेक्चर थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक इश्तर गेट का पिक्चर लगा हुआ है। तो ये जो इश्तर गेट है ये वहाँ का एक काफ़ी फेमस कह सकते हैं एक पीस है आर्किटेक्चर का। इस पर क्या है कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का पूरा सरफेस है इसका, जिस पर एनिमल्स कार्व किए हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि दो पिलर्स जैसे बनाए हुए हैं, उनके ऊपर एनिमल की कार्विंग हो रही है। अंदर जो मेन गेट दिखाई दे रहा है वो हमें दिख रहा है कि वो आर्क जैसी शेप का है। तो इस चीज़ को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपने जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसमें वो पिलर्स का, आर्क्स का, डोम्स का, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। साथ ही साथ अगर हम ग्रेट ज़िगुरात जो कि उर नाम की जो सिटी में था, उसको भी एक बहुत फाइन एग्जाम्पल आर्किटेक्चर का बताया गया है। इसमें ये एक चीज़ और भी है कि जिगुरात के आसपास जो थे वो ड्रेन्स को बिल्ड किया करते थे, जिससे कि रेन वाटर जो है वो इजीली वहाँ से फ्लो आउट हो जाए और वहाँ पर स्टैक ना हो। तो इस चीज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। जो बेबीलोन नाम की सिटी है, उस सिटी में हम देखते हैं कि इस सिटी के जो हैंगिंग गार्डन्स हैं वो 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में शामिल किए गए हैं। हैंगिंग गार्डन्स, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऐसे गार्डन्स जो कि हैंग हो रहे हैं, और ये जो हैं ये वहाँ के राजा थे नेबूचदनेस्सर II, उन्होंने बनवाया था अराउंड 600 BC अपनी वाइफ को प्लीज़ करने के लिए, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उन्हें ग्रीनरी, हिल्स और ये सब बहुत पसंद था, फ्लावर्स वगैरह काफ़ी पसंद थे। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आसपास जो है ग्रीनरी नहीं है, तो उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उन्होंने इस तरीके का गार्डन का बनवाया था। अब बढ़ते हैं आगे। अब आती है राइटिंग स्किल्स की बात। क्या इस सिविलाइजेशन के लोग लिखना जानते थे? क्या उनके अंदर राइटिंग स्किल्स थे या नहीं थे? तो अगेन स्टूडेंट्स,
क्यूनीफॉर्म नाम की जो एक राइटिंग सिस्टम है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से पाई गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस या पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तरीका है जिस तरीके से इस सिविलाइजेशन के लोग लिखा करते थे। लिखने के लिए, क्योंकि उस समय पेपर नहीं था, पेन नहीं था, इंक नहीं थी, तो क्या यूज़ करते थे, तो वो क्ले के टैबलेट्स बना लिया करते थे, यानी क्ले को यूज़ करके स्लेट जैसी बना लिया करते थे। फिर एक पॉइंटेड बोन के थ्रू उस पर इस तरीके से लिखते थे, और बाद में अगर ये चीज़ उनको फ्यूचर यूज़ के लिए रखनी होती थी तो इसको बेक कर लेते थे। तो इस तरीके से वो लिखा करते थे। अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग चीज़ें जो डिज़ाइंस हमें दिखाई दे रही हैं, वो गॉड्स को, लोगों को, एनिमल्स, प्लांट्स, टेम्पल्स, इन सबको डिपिक्ट करती हैं। तो ये उनका तरीका था लिखने का। ये आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में लिखा है कि वो लोग टैबलेट्स, क्ले की टैबलेट्स पे लिखते थे, पंच करके लिखते थे, यानी डिज़ाइन जैसा बना लेते थे उसके ऊपर, फिर उसको बेक कर लिया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, जबकि वो इस सिविलाइजेशन के बारे में खोजबीन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के जो हैं यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं A to Z। आप भी ट्राई कीजिए, अपना नाम लिखने की कोशिश कीजिए सिविलाइजेशन में। आई होप यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। और ये कैसे पता चला कि A कैसे लिखा जाता था, B कैसे लिखा जाता था, तो मैं आपको बताऊं बच्चों, इस स्क्रिप्ट को, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है, उसको डिसिफर किया एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है हेनरी रॉलिंसन। डिसिफर मतलब उन्होंने उसको, आप समझ सकते हैं एक तरीके से क्रैक किया उस कोड को, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, जाना उसको कि वो उस ज़माने में ABCD को कैसे लिखा करते थे। तो जिन्होंने इसको डिसिफर किया है, उनका नाम है, उन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है हेनरी रॉलिंसन। तो आप भी अपना नाम लिख करके देखिए, आई होप आपको मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस ज़माने की मैथ्स और साइंस के बारे में। आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चों को मैथ्स और साइंस काफ़ी टिपिकल लगता होगा, लेकिन कोई भी चीज़ टिपिकल या इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप थोड़ी सी विलिंगनेस रखें तो आप सभी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। और कहाँ सीख सकते हैं, ये तो आप सबको मालूम ही है। जी हाँ, एम्पावर ट्यूटरिंग पे आप आसानी से ये सभी चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी मैथ्स और साइंस एग्जिस्ट करती थी। तो बच्चों, इसका जवाब है हाँ, उस ज़माने में भी मैथ्स और साइंस हुआ करती थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम आज यूज़ करते हैं, वो इसी सिविलाइजेशन की वजह से हमें मिली हैं। जैसे बताया गया है, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि बेबीलोन जो था स्पेशली वो एक मैथमेटिकल सिस्टम को फॉलो करता था। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के टाइम में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, इन विच द होल ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। सिमिलरली ड्यूरिंग दिस सिविलाइजेशन ऑल्सो the people of Mesopotamia, they were knowing and they had a calendar which was also divided into 12 divisions. इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है कि a complete circle has 360 degrees, तो ये हमें कहाँ से पता चला? This also again the civilization has given to us. 1 minute has 60 seconds, 1 hour has 60 minutes। ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही मिला है। तो इनकी जो सिविलाइजेशन है, अब आप जान गए होंगे कि दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजी थी वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। पीपल वर अवेयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। दे कुड कैलकुलेट द हेवनली बॉडीज़, उनका जो रोटेशन एवोल्यूशन उसको कैलकुलेट करके वो भविष्य भी बताया करते थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या चीज़ें और थीं
जिसने सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया। तो दे वर द फर्स्ट टू बिल्ड व्हील्ड व्हीकल्स। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू इन्वेंट व्हील्स। अगर हम व्हील्स की इन्वेंशन की बात करें, जो आपने अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो व्हील की इन्वेंशन का पता हमें चलता है फ्रॉम दी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन में सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन किया गया था। इसके अलावा जो क्ले के पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो क्राफ्ट्समैन जो है पॉटर्स व्हील जिसे कहा जाता है, उसका इन्वेंशन भी इसी सिविलाइजेशन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्स का यूज फील्ड्स को प्लो करने के लिए, वो भी इसी सिविलाइजेशन ने इंसानों को सिखाया। इसके अलावा मेटलर्जी का इन्वेंशन भी इसी सिविलाइजेशन में हुआ था। कॉपर और ब्रॉन्ज को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। इरिगेशन कैनाल्स को भी इन्होंने ही बनाया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स को बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उनके अचीवमेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि ये सबसे पहली सिविलाइजेशन है। इसके अलावा सबसे पहले शहर जो बनाए गए वो इसी सिविलाइजेशन के अंदर बनाए गए। इसके अलावा लॉ बनाई गई, कुछ लॉ कोड्स बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, वो भी इसी सिविलाइजेशन का पार्ट है, हम अभी आगे जानेंगे। एपिक ऑफ गिलगामेश जो ग्रेट बुक जो पुराने ज़माने के ग्रेट बुक्स में काउंट होती है, वो भी यहाँ लिखी गई। इसके अलावा क्यूनिफॉर्म, जिगुराट्स, व्हील, फर्स्ट एम्पायर, इरिगेशन सिस्टम, मड वॉल्स, मैथ्स और साइंस के अचीवमेंट्स, ये सब मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताए हैं। आगे चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोड ऑफ हम्मुराबी। हम्मुराबी का जो कोड है ऑफ लॉ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। हम्मुराबी जो हैं वो बेबीलोन के राजा थे। ही रूल्ड देयर फॉर 42 ईयर्स फ्रॉम 1792 टू 1750 BC। और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मीन्स कि जिसके अंडर में पूरी की पूरी बेबीलोन सिटी आती है और वो पूरी सिटी जो है वो उनके अंडर में ही गवर्न की गई। इन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए, कुछ लॉज बनाए, जिनको कहा जाता है कोड ऑफ हम्मुराबी। इन सबको, ये जो पूरा का पूरा कोड है ये 7.5 फीट हाई स्टोन पर लिखा हुआ है। अलग अलग क्ले के टैबलेट्स जो लिखे, जिसमें ये लिखा हुआ है, ये ईरान में है अब आज की तारीख में। और इसमें 282 रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जो फैमिली से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, यानी हर तरीके का लॉ जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। जब इन्होंने ये लॉज बनाए तो उसको बनाने का क्या रीज़न था और उससे क्या फ़र्क पड़ा कि राजा के जो पावर्स थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। उससे पहले जो राजा था वो हालांकि पावरफुल पर्सन था, बट वॉज नॉट हैविंग सो मच स्ट्रेंथ, वॉज नॉट सो मच कंसर्न्ड अबाउट एवरीथिंग। और लेकिन जब इन्होंने ये लॉ बनाए तो उसकी जो वो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। इन्होंने जजेस को अपॉइंट किया जो अलग अलग तरीके के केसेस को डील करते थे और पनिशमेंट भी डिसाइड कर सकते थे। और इनका एक प्रिंसिपल था, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, यानी जैसे को तैसा। यदि किसी ने किसी का कोई चीज़ चुरा ली है तो बदले में आप भी उसकी चीज़ चुरा लीजिए। किसी ने किसी को मार दिया है तो बदले में आप भी उसको मार दीजिए। सो दिस वॉज अ रूल विच ही हैज़ फॉलोड। अब हम आते हैं बिल्कुल लास्ट में। ये तो हमने जाना हम्मुराबी के कोड के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद क्या वजह रही कि ये सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई? ऐसे क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन का एंड हो गया? तो सबसे पहला जो रीज़न इसमें सामने आता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने
जाना है, समझा है जिसको, तो वो रीज़न ये था कि वहाँ के जो रूलर्स थे वो काफ़ी वीक थे, इनइफेक्टिव थे, यानी उन्हें राज चलाना अच्छे से नहीं आता था, उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाहरी लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और धीरे धीरे इनकी सिविलाइजेशन जो ही वो ख़त्म होती गई। जैसे कि पर्शिया ने इन्वेड किया बेबीलोन को और वहाँ पर एक पूरा पर्शियन एम्पायर क्रिएट कर लिया, तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। मैकेडोनिया का जो राजा थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका नाम है, शायद आपने सुना भी होगा, तो उन्होंने बेबीलोन को जो है अपनी कैपिटल बना लिया था। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर आए और इस तरीके से ये जो है सिविलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म होता गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर राज चलाने की शक्ति नहीं थी। इसके अलावा कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी रही हैं जिनकी वजह से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये थी इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बातें। इसके अलावा आप लास्ट वाली स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक समरी है, एक रिकैप है उन सभी चीज़ों का जो हमने इस पूरे सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और I will try to bring up more videos in an interesting manner so that you do not hate any of the subjects. Till then, stay tuned with Empower Tutoring.